बहुत ज़्यादा चलन है A1 A2 मिल्क का, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी किसी को नहीं होती और वो तरह तरह की गलतियां इसमें कर रहे हैं कि कौन सा मिल्क लें कौन सा नहीं लें। दूध को देख के तो आप नहीं पहचान सकते कि ये A1 है या A2 है। उसको जब कंज्यूम करोगे, कंज्यूम करने के बाद आपको जो रूटीन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा मिल्क, या आपको ये दूध लगातार पीने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई आपकी जो शुगर का लेवल है बॉडी ब्लड में वो बढ़ गया है, तब हो सकता है कि आप जो ये मिल्क कंज्यूम कर रहे हो वो A1 है। ये गट के थ्रू बड़ी इजीली ब्लड में चला जाता है, ब्लड से ये वंदना जी ब्रेन में चला जाता है, और जब ये ब्रेन में जाता है तो ये ब्रेन में मतलब डिस्टर्बेंस कॉज करता है, जिसके कारण बच्चों में बड़ी जल्दी ऑटिज्म आ जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो गाय चरने जाती है उस गाय का दूध ज़्यादा अच्छा होता है बजाय कि जो एक खड़ी गाय है जिसको चारा डाला जाता है। तो जो बाहर चरने जा रही है उसकी इम्यून सिस्टम कितनी स्ट्रांग होगी वो दूध पी के हमारा, क्योंकि उसने तरह तरह का उसने चीज़ें खाई हैं, तो वो जो जितनी हर्ब्स हैं वो हमारी बॉडी में भी इनकॉर्पोरेट होंगी। जो एक जगह खड़ी होकर खा रही है उसको तो पहले यही चीज़ है कि मुझे तो यहीं पे बांध के रख दिया गया। वो जो माइंड सेट है वो भी तो एक काम कर रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें मिलके आपके दूध को खराब कर रही हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। इस चैनल के माध्यम से सुनने वाले सारे ही दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। डॉक्टर रोजी, आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चलन है A1 A2 मिल्क का, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी किसी को नहीं होती और वो तरह तरह की गलतियां इसमें कर रहे हैं कि कौन सा मिल्क लें कौन सा नहीं लें। उनको फ़ायदे के बजाय नुकसान होता जा रहा है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि A1 A2 मिल्क क्या है, कौन सा मिल्क ज़्यादा बेस्ट है, ताकि लोग किसी भी भ्रांति में उलझे ना रहे, किसी भी चीज़ में उलझन उनको ना लगे। तो शुरुआत करते हैं आपसे। हम सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि A1 A2 मिल्क है क्या? देखिए वंदना जी, ये आपने बहुत सही बात कही कि A1 और A2 मिल्क आजकल बहुत चलन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको मीडिया भी बहुत प्रमोट कर रहा है कि A1 बहुत हार्मफुल है, A2 मिल्क पीना चाहिए, A2 मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे कंपनीज अब A2 मिल्क के पाउचेज अलग से आने लग गए हैं। तो मतलब अभी लोगों को जानकारी कुछ नहीं है, लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि ये A2 मिल्क में एक्चुअल में है क्या, कि हमें इसको कंज्यूम करना है या नहीं करना, वॉटएवर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि A1 और A2 मिल्क में डिफ्रेंसिएशन किस चीज में है, कहाँ ये आपस में वेरी कर रहे हैं, कहाँ ये डिफर कर रहे हैं। तो जो मिल्क है, बेसिकली जो मिल्क की कंजम्पशन है, हम उसको कंज्यूम करते हैं फॉर कैल्शियम एंड फॉर प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स हैं मिल्क में वो होते हैं केजीन प्रोटीन, सुना होगा आपने। तो मिल्क में वैसे दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है वे प्रोटीन, एक होता है केजीन। अब ये जो केजीन प्रोटीन है इसकी आगे फर्दर 4 टाइप्स होती हैं। इसको हम बोलते हैं अल्फा S1, अल्फा S2, देन बीटा केजीन। अब ये जो बीटा केजीन है इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। इसका जो एक टाइप है वो हो गया हमारा A1 और दूसरा वेरिएंट इसका हो गया A2। तो मतलब ये बीटा केजीन के ही 2 वेरिएंट हमारे सामने आते हैं, A1 एंड A2। अब ये जो A1 है इसके अंदर बीटा केजीन के दोनों A1 एंड A2 दोनों केजीन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जबकि जो A2 है उसमें सिर्फ बीटा केजीन A2 ही प्रेजेंट है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है A1 और A2 मिल्क का। पर जो आम इंसान होते हैं वो तो पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन सा A1 है कौन सा A2 है। देखिए ऐसे है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वैसे जो बेसिकली प्रॉब्लम A1 या A2 में हम कहते हैं, A1 जो है वो डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन A1 काओ या A2 काओ से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि पहचान पाना ऐसा इतना कोई मतलब ऐसे कहो कि मुश्किल भी नहीं है पर इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि दूध को देख के तो आप नहीं पहचान सकते कि ये A1 है या A2 है। उसको जब कंज्यूम करोगे, कंज्यूम करने के बाद आपको जो रूटीन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा मिल्क, या आपको ये दूध लगातार पीने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई आपकी जो शुगर का लेवल है बॉडी ब्लड में वो बढ़ गया है, तब हो सकता है कि आप जो ये मिल्क कंज्यूम कर रहे हो वो A1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं अगर आपकी बॉडी में कुछ इस तरीके के सिम्टम्स, या बच्चों में ऑटिज्म डेवलप हो गया, तब इसका मतलब कि उसके कहीं ना कहीं मिल्क में A1 प्रोटीन्स ज्यादा है। A1 एंड A2 बोथ आर देयर इन द A1 मिल्क। सो मतलब जो बीटा केजीन है,
तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताऊं वंदना जी, आप कैसे मतलब देख सकते हो, क्योंकि ये जो काउज होती है, ये दोनों वेराइटी, मतलब जो इंडिजिनस काउ हम कहते हैं ना, कि जो हमारी लोकल ब्रीड्स हैं उनसे हमें A2 मिल्क मिलता है या A1 मिल्क मिलता है, जो भी है। A1 मिल्क जो है वो हमें वेस्टर्न काउ से मिलता है, और जो A2 मिल्क है जिसको हम कहते हैं दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ, A2 मिल्क मिलता है हमें देसी काउ से, जो लोकल ब्रीड वाली काउ है, जैसे साहिवाल है, तो उससे मिलता है। वैसे भी हमारे हमारे पुरातन उसमें हमारे कल्चर में बहुत आपने सुना होगा कामधेनु या सुरभि गाय का नाम सुना होगा, उसका दूध पीना बहुत अच्छा है। तो वो इंडिजिनस कि हमें मतलब वो जो दूध मिल रहा है वो A2 है, उसमें कोई भी हमारे जो A1 केजीन प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है, उसमें सिर्फ A2 वाले ही हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान नहीं कर रहे। अब इसमें मैं फर्दर एक चीज और ऐड ऑन यहाँ पे करना चाहूंगी कि जो A1 मिल्क है उसमें कुछ एक पेप्टाइड के डेरिवेटिव्स निकल कर आते हैं। वो पेप्टाइड डेरिवेटिव्स एक्चुअल में दे आर द कल्प्रिट्स फॉर योर हेल्थ। उसमें वो जो डेरिवेटिव्स हैं वो 4 डेरिवेटिव्स आपको बताती हूँ। तो इसमें जो ये 4 पेप्टाइड डेरिवेटिव्स जो हैं A1 में, वो हैं BCN7, उसके बाद है B7, मैक, और एक है मॉर्फिन। तो ये चारों जो डेरिवेटिव्स हैं ये बहुत आप लगा लो कि इनमें से सबसे ज्यादा BCN7-4, बीटा कैजो मॉर्फिन 7 इसको बोलते हैं हम। दिस इज एक्चुअली द डेविल इन मिल्क। A1 मिल्क की मैं बात कर रही हूं। तो A1 मिल्क में जो आपका कल्प्रिट है या जो डेविल है जो इस दूध को खराब कर रहा है, दैट इज BCN7। अब ये BCN7 क्या होता है, जैसे हम बच्चे को जब दूध देते हैं तो बच्चे की जो गट होती है ना, दैट इज वेरी परमिएबल। परमिएबल का क्या मतलब हुआ कि इस गट में से कोई भी चीज बड़ी आसानी से ब्लड में चली जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये BCN7 क्या करता है, ये गट के थ्रू बड़ी इजीली ब्लड में चला जाता है, ब्लड से ये वंदना जी ब्रेन में चला जाता है, और जब ये ब्रेन में जाता है तो ये ब्रेन में मतलब डिस्टर्बेंस कॉज करता है, जिसके कारण बच्चों में बड़ी जल्दी ऑटिज्म आ जाता है। तो A1 मिल्क इसीलिए कह देते हैं कि ये जो A1 मिल्क है दैट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, क्योंकि इसमें A1 एंड A2 बीटा केजीन प्रेजेंट है, और A2 मिल्क में सिर्फ A2 बीटा केजीन मिल्क प्रेजेंट है। तो इसमें ये डेरिवेटिव्स BCN7 नहीं मिलता आपको, बीटा केजो मॉर्फिन 7 करके इसका पूरा नाम है। तो ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो जो कि A1 में प्रेजेंट है A2 में प्रेजेंट नहीं होता। मतलब आम भाषा में कहें तो जो देसी गाय का दूध है वो ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। हाँ, देसी गाय का दूध, और देसी गाय में भी आप अगर जैसे पहचान करना हो कि कैसे पता चलेगा कि देसी है, या मतलब हम जो गाय का दूध पी रहे हैं वो A2 है भी है या नहीं है, तो बड़ा इजीली आप देख के जज कर सकते हो। जो काओ जो देसी काओ होगी या जिसका A2 मिल्क होगा, उसकी बॉडी पे हमेशा एक हम्प बना होता है। वो हम्प क्या होता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक वेन होती है। वो स्पेसिफिक वेन सूर्य केतु नाड़ी जिसको बोलते हैं, वो क्या करती है, वो सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो वो उस मिल्क के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। उसके कारण इवन जो A2 मिल्क कंज्यूम करते हैं उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी नहीं होती, क्योंकि विटामिन डी सूर्य मतलब सन के थ्रू उसमें एब्जॉर्ब होकर उसमें ऑटो प्रोसेस में आ जाता है। तो इसीलिए A2 मिल्क को ज्यादा बेनिफिशियल कह देते हैं A1 मिल्क से। तो गाय इवन गाय के जो गले पे जो मांस लटकता है उससे भी पहचान कर सकते हो, जिसका बहुत ढीला मांस लटक रहा होता है गाय के गर्दन पे, तो इसका मतलब वो भी मतलब A2 काऊ है। A2 काऊ के 2 आपको मैंने बता दिए कि 2 पहचान चिन्ह जिसको आप कह सकते हो, 2 जिस देखने से जैसे पता चलेगा, एक है उसका हम्प और एक है उसके गले पे मांस, लटका हुआ मांस गर्दन पे। A1 जो मिल्क होता है उसके क्या नुकसान है? A1 मिल्क देखो, सबसे पहले तो वही इसमें BCN7 ये अपने आप में नुकसान है, दैट इज डेविल इन द मिल्क। वो कर क्या रहा है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड को आपको टॉक्सिफाई कर रहा है, टॉक्सिक बना रहा है। उसके बाद म्यूकस बहुत ज्यादा जनरेट करता है वो, तो जिनको कफ की प्रॉब्लम है या मतलब बॉडी में म्यूकस बहुत जल्दी जल्दी बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। उसके अलावा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स है वो बहुत एग्रावेट हो जाती हैं, या शुगर बहुत जल्दी, शुगर लेवल्स बहुत जल्दी अप हो जाते हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम आ जाती है। ऑटिज्म मैंने बताया बच्चों में एक प्रॉब्लम और इसमें देखने में मिली है, जो बच्चे, क्योंकि जो A2 मिल्क है दैट एक्चुअली रिजेंबल्स मदर्स मिल्क, या बहुत सारे मैमल्स जैसे शीप है, गोट है, मतलब जो मैमल्स हैं उनके मिल्क को रिजेंबल करता है, तो इसलिए बहुत हल्का होता है, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब कई मदर्स क्या करती हैं, अपना मदर मिल्क छुड़ा के उसको A1 मिल्क, मतलब क्योंकि पता तो है नहीं कौन सा दूध दे रहे हैं, तो बच्चे को ऐसे लगा लो एक्सीडेंटली बच्चा जो है वो A1 मिल्क पीता है, तो उसमें कई बार आजकल ये प्रॉब्लम आती है SIDS,
जिसमें बच्चे को मतलब ये सिंड्रोम होता है, इन्फेंट डेथ सिंड्रोम इसको बोल देते हैं, जो कि डाइट की कंजम्पशन से, दूध की कंजम्पशन से आता है। सोते सोते बच्चा एकदम से ब्रीदिंग बंद हो जाती है, ब्रीदिंग स्टॉप्स वाइल स्लीपिंग, जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग एपनिया, और इसके कारण बच्चे की डेथ हो जाती है। तो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ ड्रिंकिंग A1 मिल्क। सो A2 मिल्क से ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, A1 मिल्क पीने से ये प्रॉब्लम्स आती है कि बच्चा इन्फेंट्री स्टेज पे ही उसकी डेथ तक भी हो सकती है अगर उसको दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स। वैसे तो देखा जाए तो इंडिया में भैंस का दूध सबसे ज्यादा पिया जाता है, तो क्या इसका भी कोई नुकसान है या इसका कोई फायदा है? देखिए, जो बफलो है, ऐसे नहीं मैं कहूंगी कि ये सिर्फ काऊ के केस में ये A1 या A2, इंडिजीनस मतलब जो लोकल ब्रीड है। तो बफलो के केस में भी अगर कोई लोकल ब्रीड वाली बफलो है कि वो वेस्टर्न से नहीं आई, देसी गाय देसी भैंस है, तो उसके दूध में भी A2 मिलेगा, आपको A1 नहीं मिलेगा। चांसेस है कि वो A1 नहीं होगा, वो A2 ही होगा अगर वो देसी है। वैसे यहाँ तो अमेरिकन गाय का भी प्रचलन बहुत ज्यादा है। तो अमेरिकन गाय वही होगी, वो बाहर वाली वेस्टर्न गाय होगी, तो उसमें तो आपको फिर A1 ही मिलेगा, A2 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि दोज काउज आर एक्चुअली फेड ऑन सम केमिकल्स, जैसे एंटीबायोटिक्स के ऊपर उनको बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, उनका मिल्क का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उनको बहुत ज्यादा इस तरीके के केमिकल्स दिए जाते हैं। दैट केमिकल्स दे एक्चुअली आर द कल्प्रिट फॉर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जो मतलब ये जो प्रोटीन है वो तो है ही है कि उनका जो प्रोटीन है वो इसलिए चेंज हो रहा है, वो जो वेरिएंट, वो जेनेटिक म्यूटेशंस हो रही है उन केमिकल्स के कारण। तो ये मैंने आपको बताया ना, ये जो केजीन प्रोटीन है, इसके जो वेरिएंट्स हैं, ये वेरिएंट बन कहाँ से रहे, म्यूटेशन से बन के सामने आए हैं। तो ये जितने ज्यादा वेरिएंट, अब जैसे बीटा केजीन के 2 वेरिएंट आपको बता रही हूँ, A1 एंड A2, तो ये बाय म्यूटेशंस ही आए हैं। वैसे अक्सर ये भी कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो गाय चरने जाती है उस गाय का दूध ज्यादा अच्छा होता है बजाय कि जो एक खड़ी गाय है जिसको चारा डाला जाता है। वो उस चीज का फर्क तो देखिए, दूध वैसे जैसे हम लोग कहते हैं अपने डाइट प्लान, जब भी मैं कुछ किसी के लिए बना के भी देती हूँ, तो उसमें मैं हमेशा यूजुअली डेयरी को मना कर देती हूँ कि डेयरी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि डेयरी में आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो गायों को या जो भी एनिमल से आप मिल्क ले रहे हो, वो दे आर फेड ऑन केमिकल्स। उनका दूध का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उनको देर तक प्रेग्नेंट करके रखते हैं, ताकि दूध का जो ऑक्सीटोसिन, ये इस तरह के उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो वो इसीलिए थोड़ा सा हार्मोनल जो उसके अंदर इनकॉर्पोरेशन है, वो आपकी केमिस्ट्री, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, आपको मतलब डिजीज बना देते हैं जो उसको कंज्यूम कर रहा है इस तरह के मिल्क को। तो जो बाहर चरने जा रही है उसकी इम्यून सिस्टम कितनी स्ट्रांग होगी वो दूध पी के हमारा, क्योंकि उसने तरह तरह का उसने चीजें खाई हैं, तो वो जो जितनी हर्ब्स हैं वो हमारी बॉडी में भी इनकॉर्पोरेट होंगी। जो एक जगह खड़ी होकर खा रही है उसको तो पहले यही चीज है कि मुझे तो यहीं पे बांध के रख दिया गया, वो जो माइंड सेट है वो भी तो एक काम कर रहा है ना, तो वो सारी चीजें मिलके आपके दूध को खराब कर रही हैं। तो इसलिए ये बेटर रहता है कि आप जो भी जैसे आप हिल्स में लगाओ बद्री काऊ, ठीक है, उसका दूध भी जो होता है वो A2 मिल्क है। बद्री काऊ क्या होती है, वो भी घूम फिर के अपना खाना इकट्ठा करती है, वहां जाती है, चारा खाया उसने जहां जो दिल किया, तो उसका दूध भी जो वो ऑटोमेटिकली A2 मिल्क होता है, A1 नहीं होता। पर वैसे आजकल जो डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि या तो बादाम मिल्क पियो या कोकोनट मिल्क पियो, फिर तो ये दोनों ही तरीके के दूध मना हो गए हैं। हाँ देखो, प्लांट बेस्ड जो द पीपल हु आर ऑन देयर जर्नी टुवर्ड्स वेगन डाइट, तो उनके लिए बादाम का दूध या कोकोनट का दूध इट्स गुड, बिकॉज उन्होंने एनिमल उस फूड पे नहीं जाना है। बट जो कि जिनको एनिमल फूड पे रिलाई करना है, जैसे छोटा बच्चा भी मदर मिल्क को जिसने छोड़ना है, तो उसको अगर दूध का कंजम्पशन करना है, क्योंकि उसको दूध देना मदर के लिए बहुत जरूरी है, उसने अपना भी दूध छुड़वाना है, तो उसके लिए जो ऑप्शन है दैट इज A2 मिल्क, वो ज्यादा बेटर है। पर A2 मिल्क में भी यू हैव टू एक्चुअली गो थ्रू द पैकेट कि उस पे जो सब कुछ लिखा है कि जो वो काऊ जो मिल्क आ रहा है, A2 मिल्क A2 काऊ से आ रहा है, क्या उस काऊ का प्रॉपर मतलब उसको ये केमिकल्स तो नहीं दिए गए, उसमें प्रॉपर ये वाले प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं, जो मतलब जो चीज रिक्वायर्ड है वो चीज है या नहीं, वो पूरा पैकेट के ऊपर देखने के बाद ही वो A2 मिल्क परचेज करना चाहिए, जो मैं सजेस्ट करती हूँ। मतलब कि बादाम का मिल्क या कोकोनट मिल्क जो होता है वो उनको नहीं दिया जा सकता है, या काजू का मिल्क होता है वो नहीं दिया जा सकता है? नहीं, प्लांट बेस्ड मिल्क तो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा बून है, क्योंकि प्लांट के अंदर जो प्रोटीन है वो उसको आप कंपीट नहीं कर सकते, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो एनिमल प्रोटीन के इक्विवेलेंट है या नहीं है। प्लांट प्रोटीन इज
इक्वलेंट टू एनिमल प्रोटीन। इनफैक्ट एनिमल जो प्रोटीन है वो कहीं ना कहीं आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाता है विद द पैसेज ऑफ ईयर्स। तो मैं तो हमेशा प्लांट फूड के हक में हूं, पर हम बात कर रहे हैं A1 एंड A2 मिल्क की, तो उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो A2 मिल्क इज बेटर। वो कहने में आजकल जो आ रहा है कि A2 मिल्क, तो वो A1 और A2 का डिफरेंशिएशन क्या है, क्योंकि A1 में कुछ एक केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को हिलाकर रख रहे हैं, और जो A2 में वो केमिकल्स नहीं मिलेंगे। तो प्रेफरेबली आप देसी गाय का अगर आपको दूध कहीं से भी मिलता है तो आप बिना झिझक के आप उसको कंज्यूम करो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पर आप ज्यादा चक्करों में ना पड़ के कि मुझे तो A2 ही लेना है, और A2 के चक्कर में सो मेनी कंपनीज, सो मेनी पीपल, दे हैव कम एंड दे आर सेलिंग दिस A2 मिल्क एट अ वेरी हायर प्राइस। तो वो चीजों को हमें सोच समझ के, हमें उस चीज को देख के लेना है कि मैं इतना प्राइस उस चीज का पे कर रहा हूं, जो मुझे लोकली मेरे काउ अवेलेबल है, मैं उसके लिए इतना हाई प्राइस पे क्यों करूं। A2 मिल्क ही मिल रहा है मुझे। अगर देसी गाय है तो इसका मतलब मिल्क इज A2। डोंट गो इन फॉर सच फैंसी एडवर्टीजमेंट्स कि आपको मैं A2 मिल्क दे रहा हूं तो इसलिए इसका जो रेट है दैट इज अराउंड 80 रुपीज kg और समथिंग लाइक दैट। तो डोंट गो इन फॉर दैट। वो आपको खुद ही पता चल जाता है कि आप अगर देसी गाय का दूध ले रहे हो या जो इंडिजिनस काउ का दूध ले रहे हो तो वो A2 ही है। क्या देखने से दूध के कलर को जब हम देखते हैं तो उससे पता चल सकता है कि ये A1 है या A2 है? हाँ, क्योंकि जो A1 मिल्क है वो यूजुअली क्या होता है, वो थोड़ा दैट इज मोर वाइटर इन कलर। A2 मिल्क जो है वो येलो कलर का होता है उसमें टिंज, क्योंकि उसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ एक पिगमेंट्स ऐसी प्रेजेंट हैं जिसके कारण जो उसको कलर दे रही है येलो कलर। तो A2 मिल्क हमेशा येलोइश टिंज में होता है। ये इसकी एक पहचान आप कह सकते हो कि A2 मिल्क जो यूजुअली भी हम कहते हैं कि गाय का दूध जो है वो देखने में थोड़ा पीले रंग का होता है, तो वो इसीलिए है कि उसके अंदर कुछ एक कैरोटीनॉइड या ये कुछ एक पिगमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है। तो बल्कि ये अच्छा ही है क्योंकि इट इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। एंटी एजिंग का काम करते हैं, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, बहुत आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो A2 मिल्क का कलर थोड़ा सा वेरी करता है, वो ज्यादा वाइटर नहीं होता, वो येलोइश टिंज में होता है। डॉक्टर रोजी, आप यहाँ आई, आपने A1 A2 मिल्क के बीच का जो अंतर बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को समझ में भी आ गया होगा। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।